So friends, today we are going to see the स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था 12th कॉमर्स का, उसमें 2 मार्च को बीके का एग्ज़ाम था और उस बीके एग्ज़ाम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो क्वेश्चन आया था उसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा। बिकॉज आपने देखा होगा मेरे चैनल पे डिसोल्यूशन की जितने भी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम थे, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए। एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सी टुडे हाउ टू सॉल्व द बोर्ड प्रॉब्लम जो आपके फेब 2020 में आपको आया था। सो लेट्स सी क्वेश्चन फर्स्ट। इफ़ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली यू कैन सी दैट ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने ये एब्रिज करके क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री के लिए पूछा गया था। आदेश एंड संदेश टू पार्टनर्स आर देयर जिनका रेशो 3:2 है और दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें जर्नल एंट्री के लिए पूछा गया था। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आदेश एंड संदेश। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर जर्नल एंट्री के लिए प्रॉब्लम आया तो हमें क्या क्या प्रेजेंट करना है। मतलब हमें पूरा डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब बना के टैली करने के बाद जर्नल एंट्री पास करना है या हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पास, आपको पता है बीके का एग्ज़ाम देते समय आपको हर चैप्टर को एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से सॉल्व करना है और विद इन 3 आवर्स आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा डिसोल्यूशन का लेजर बनाने के बाद जर्नल बनाने जाओगे तो ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो उसके लिए आज मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूँ। सो बाय लुकिंग एट ओनली वन लेजर, एक लेक्चर को देख के आप मैक्सिमम जर्नल एंट्री पास कर सकते हो और उसके बाद एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के लास्ट का जो 2 एंट्री है वो भी आपका फाइनलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग एज अ वर्किंग नोट रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाएंगे ही, बट किस तरह रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर को देख के हम 1 बाय 1 जर्नल एंट्री पास करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में आप केयरफुली देखोगे तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है। तो अगर डिसोल्यूशन के किसी भी प्रॉब्लम में पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया होगा तो हमें मैक्सिमम सब एंट्रीज पार्टनर्स करंट अकाउंट में करनी पड़ती है और जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे तो फिर उसका बैलेंस उठा के हम वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस हिसाब से भी मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी रियलाइजेशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट और इमीडिएटली एक एक एंट्री पास करके मैं उसका जर्नल एंट्री पास करूँगा। तो एज यू नो दैट नॉर्मली वी स्टार्ट फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन में आपने अभी तक मेरे जो 13 प्रॉब्लम देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा हमेशा हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। सो एज यू नो दैट ऑल द असेट्स ऑफ बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ realization account. So two sundry assets, stock in trade account, debtors, bills receivable and furniture। तो ये जो 4 असेट है, ये 4 असेट हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब मैं आपको ये रूल मैंने इससे पहले भी बताया है, आज वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए किसी भी लेजर को देख के किस तरह जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो इस लेजर की तरफ मैं देख रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट की एंट्री है। तो जब भी आपको डेबिट वाली एंट्री जर्नल में कन्वर्ट करनी होती है तो क्या करना है, देखो सिंपल रूल है। उस अकाउंट का हेडिंग आपको पहले लिखना है। जैसे इस अकाउंट का हेडिंग है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर डेबिट वाली एंट्री होगी तो आपको ये रूल फॉलो करना है, पहले आपको उस अकाउंट का हेडिंग लिखना है जैसे रियलाइजेशन अकाउंट और फिर 2 में मतलब क्रेडिट में आप वो सब कंटेंट लिखोगे जो आपने अभी अंदर 2 सन्ड्री असेट्स के नीचे पोस्ट की है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर। सो यही रूल आप किसी भी लेजर को देख के जर्नल एंट्री पास करने के लिए फॉलो कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू पास दिस फर्स्ट लेजर पोस्टिंग, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू जर्नल पोस्टिंग। देखिए किस तरह मैं इसका जर्नल एंट्री करूँगा। सो एज आई टोल्ड यू दैट डेबिट का एंट्री होगा तो पहले आपको अकाउंट हेडिंग लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज 52,000।
then 2 stock in trade, 2 debtors, 2 bills receivable, and 2 furniture. So narration will be being asset transfer to realization account. So इस तरह आप देखो एग्जाम में भी आप इसी तरह पोस्टिंग करो, सो दैट क्या होगा, साइड बाय साइड आप वर्किंग नोट भी शो कर रहे हैं और आपका एक एक एंट्री भी पास हो रहा है. आफ्टर दैट एज यू नो, अब वो लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे. 2 लाइबिलिटी है देखो, क्रेडिटर और बिल्स पेबल. तो जब हमने असेट ट्रांसफर किया तब लिखा 2 सनरी असेट्स. तो असेट रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर की जाते हैं, तो लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर की जाती है. और देखिए ये दोनों लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर भी आउटसाइडर है, बिल्स पेबल भी आउटसाइडर है. तो ये मैं वापस बता रहा हूँ आपको, अगर किसी पार्टनर का लोन होगा तो वो आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, और इसलिए उसको आप कभी भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे. हम सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी ही रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं. तो कुछ लोगों के रिगार्डिंग लोन ये डाउट है, तो वो समझ लो. अगर इसी प्रॉब्लम में अगर इधर लाइबिलिटी साइड में आदेश लोन अकाउंट होता तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन वो लाइबिलिटी मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करता, बिकॉज ओनली आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. So I am going to transfer 2 liabilities, that is creditor and bills payable, in a credit side of realization account. So buy sundry liabilities, creditor account 15,000 and bills payable account 3,000, total 18,000. तो जिस तरह मैंने आपको एक डेबिट का एंट्री रहेगा तो किस तरह जर्नल एंट्री किया जाता है, उसी तरह अभी मैं आपको क्रेडिट में जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री किस तरह पास किया जाता है. तो इसके लिए देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट रूल फॉलो करना है हमें. डेबिट का एंट्री करते समय पहले हम हेडिंग लिखते हैं, देन डेबिट में हमने जो कंटेंट लिखा है, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक, वो लिखा था हमने. उसी तरह क्रेडिट का एंट्री करते समय आपको पहले इनर कंटेंट, मतलब पर्टिकुलर के अंदर आपने जो लिखा है वो डेबिट में पहले लिखना है और बाद में अकाउंट का हेडिंग लिखना है. सो मेरे क्रेडिट साइड में देखिए मैंने इनर कंटेंट में क्रेडिटर और बिल्स पेबल लिखा है. तो ये क्रेडिट का एंट्री होने की वजह से इसका एंट्री पास करते समय याद रखो, ये बस ये 2 रूल ही आपको याद रखने हैं. whenever you are going to pass the debit side entry, always write the heading first, then the whatever contain you have written in the particular column there, okay. And whenever you are going to pass the credit side entry, write the inner content first, then the heading, so that my second journal entry will be creditor account debit, bills payable account debit to realization account, and narration will be the same, being liability transfer to realization account. So in this way, बस इसी रूल को फॉलो करके हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना के टोटल जर्नल एंट्री आज पास करेंगे. फिर सिर्फ लास्ट वाला जो पार्टनर है उनको फाइनल सेटलमेंट में कितना पैसा मिला उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट मैं आपको शो करूंगा ना. आफ्टर दैट अब आप सोचोगे सर ये कैपिटल अकाउंट का क्या करना है, करंट अकाउंट का क्या करना है. तो सुनो, ये जितने भी ऐसे वाली पोस्टिंग होती है जो हम अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होता है. जैसे असेट साइड में मैंने कैश का जर्नल एंट्री क्यों नहीं किया. कैश में अगर मैं लेजर बनाता तो कैश को मैं किधर लिखता, कैश एट बैंक को मैं किधर लिखता, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो जो भी पोस्टिंग हम अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं उसका जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं होता. वो या तो ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस या ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, उसका जर्नल एंट्री नहीं होता. इसलिए अब मेरे बैलेंस शीट में से, हाँ अगर इधर जनरल रिजर्व होता तो उसका एंट्री में पास करता, प्रॉफिट एंड लॉस होता तो उसका एंट्री में पास करता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ओके, देन कैश अकाउंट, इनका जर्नल एंट्री आपको, कैश बैलेंस, इनका जर्नल एंट्री पास नहीं करना है. तो इस तरह मेरा बैलेंस शीट का जितना भी कंटेंट था उसका जर्नल एंट्री पास हो गया. नाउ आई एम मूविंग टू माई फर्स्ट एडजस्टमेंट. So in first adjustment, it is clearly given that asset realize furniture 12,000, stock in trade 18,000, bills receivable 2,500 and debtors realize only 9,500. तो ये रियलाइज़ का मतलब पता है आपको. रियलाइज़ का मतलब ये चारों प्रॉपर्टी जो भी था ये इन्होंने सेल कर दिया और सेल करके इनको उसका पैसा मिल गया. ऑब्वियसली ये पैसा वो बैंक में रखेंगे. तो अब इसका पोस्टिंग हम किधर करते हैं, लेजर में. आपको पता है ये भी मैंने मेरे पिछले बार 10-12 वीडियो लेक्चर में आपको बताया है.
So when you transfer the asset first time, you always transfer it to the debit side of realization account. और जब उन पे कोई एडजस्टमेंट आएगा, मतलब जब वो या तो रियलाइज होंगे या अगर कोई पार्टनर उसे टेकन ओवर करेगा, तो ऐसा एंट्री आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में करना है, बिकॉज रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम ये चारों प्रॉपर्टी बेच रहे तो हमारे लिए इनकम है, इसलिए वो एंट्री क्रेडिट में होगा एज पर द रूल ऑफ अकाउंट्स। तो ये तो मैंने रूल बता दिया। अब मैं फॉर्मूला टेक्निक बताता हूँ। आपने पहला ट्रांसफ़र जो साइड भी किया है, जैसे हमने स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और फर्नीचर का पहला पोस्टिंग रियलाइजेशन के डेबिट में किया, इसका मतलब इनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट आए, अगर ये रियलाइज़ हो जाए या अगर कोई पार्टनर इसे टेक ओवर करे, तो इसका सेकेंड एंट्री, मतलब इसका वो एडजस्टमेंट वाला एंट्री हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही करेंगे। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम पार्टनर का नाम लिखेंगे बाय, जैसे आदेश टेकन ओवर करता तो मैं लिखता बाय आदेश। लेकिन इधर रियलाइज वर्ड आया है, पहले एडजस्टमेंट में मुझे किसी का भी नाम नहीं दिया है, तो सिंपली किसी का नाम नहीं है तो मैं बैंक स्लैश कैश, या इधर मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा। देखो, और ये चारों प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया है एडजस्टमेंट में, वो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। सो सी माई लेजर पोस्टिंग फर्स्ट। सो बाय बैंक अकाउंट, फर्नीचर, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, ये सब का वैल्यू आ रहा है 42,000। लेजर पोस्टिंग हो गया। अगेन अभी हमें जर्नल एंट्री पास करना है। सी दिस टाइम नो नीड टू राइट द नेम ऑफ ऑल द असेट्स। वो सिर्फ आपको शुरुआत के 2 एंट्री में ही मेंशन करना है, क्योंकि उनको ये पता चलना चाहिए कि इनके पास कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटी। अब आप एवरी टाइम वो जो असेट्स है उनका डिटेल नहीं लिखोगे, अभी आप सिर्फ सिंपल अकाउंट हेडिंग लिखोगे। तो देखो, बैंक लिखा है मैंने क्रेडिट साइड में, और अभी मैंने आपको रूल बताया, whenever you look at a particular ledger, if it is a credit entry, if it is a credit posting, then you always write that name which you already written in a particular column. तो जैसे मैंने बाय बैंक लिखा है पर्टिकुलर कॉलम में, तो वो लिखूंगा मैं पहले बैंक अकाउंट डेबिट, देन आई विल राइट द हेडिंग ऑफ दैट अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। सो मेरा थर्ड जर्नल एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 to realization account. So being all assets were realized, या being all assets sold ऐसे लिखा तो भी चलेगा। सो इस तरह देखो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज आदेश एग्री टू डिस्चार्ज द बिल्स पेबल। देखो, बिल्स पेबल आदेश टुकोर, मतलब वो पे कर रहे हैं, सॉरी टुकोर, असेट टुकोर होता है, लाइबिलिटी पे की जाती है। तो ये जो आदेश है, वन ऑफ द पार्टनर वो बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, देखो सनरी असेट्स के नीचे जितने भी असेट्स आपने पहले ट्रांसफ़र किए थे, अगर उनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट आता है तो आप उसका एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में करोगे। तो उसी तरह रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने जो पहले क्रेडिटर और बिल्स पेबल का ट्रांसफ़र एंट्री किया है, उन दोनों के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियसली उसका एंट्री आप रियलाइजेशन के डेबिट में करोगे। नाउ क्यों करेंगे, ये रूल वाइज समझ लो। जैसे कि मैंने कहा, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हम बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंसेस हो गया, तो डेबिट में एंट्री होना चाहिए। एंड नाउ दिस टाइम दिस पेमेंट इज डन बाय आदेश। इससे पहले वाली एंट्री में किसी का नाम नहीं था तो मैंने बाय बैंक लिखा, लेकिन इस एंट्री में क्लियरली हमें बताया गया है दैट बिल्स पेबल डिस्चार्ज बाय आदेश। सो मैंने दोनों रीज़न बता दिए। देखो, मैं रियलाइजेशन के डेबिट में क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि बिल्स पेबल का पहला पोस्टिंग मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया है, और लाइबिलिटी हमेशा, फर्स्ट लाइबिलिटी हमेशा रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होती है, और असेट्स हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है हमें। तो बिल्स पेबल का पहला पोस्टिंग मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया था, इसलिए उस पे जो भी एडजस्टमेंट है उसका पोस्टिंग मैं अभी डेबिट में कर रहा हूँ। आदेश पे कर रहा है तो मैं आदेश का नाम लिखूंगा। सो टू आदेश करंट अकाउंट लिखा है, देखो मैंने, क्योंकि ये करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम है। सो करंट अकाउंट वाले प्रॉब्लम में आप सब कुछ जो नॉर्मल प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल लिखते हो, तो अभी आपको करंट अकाउंट लिखना है।
फिर आप जब आपका करंट अकाउंट क्लोज करोगे, फिर उसका बैलेंस आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय आप टू बैंक या बाय बैंक लिखोगे। तो ये जो अभी देखो वापस डेबिट साइड का एंट्री आ गया। डेबिट साइड की एंट्री के लिए रूल बताया मैंने आपको, फर्स्ट हेडिंग, देन द इनर नेम व्हाट यू हैव डेबिटेड देयर। तो मेरा हेडिंग है रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट में मैंने लिखा है टू आदेश करंट अकाउंट। तो देखो मेरा जर्नल एंट्री, फोर्थ जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट, being bills payable discharged by Adesh. So in this way my next adjustment is also done. Now moving to the last adjustment, that is creditor paid at a discount of 5% and realization expenses 3000. देखो अब ये दोनों भी पेमेंट है, दोनों भी एक्सपेंसेस है। अगेन क्रेडिटर हमने पहले क्रेडिट में लिखा था रियलाइजेशन के, तो अभी क्रेडिटर पे आने वाली कोई भी एंट्री मैं रियलाइजेशन के डेबिट में करूँगा, ये तो फाइनल है। एंड अगेन आप देखोगे इस एडजस्टमेंट में किसी का भी नाम नहीं है, तो अगर किसी का भी नाम नहीं है तो मैं टू बैंक लिखूंगा, नो डाउट। अब मैं लिखूंगा कितना, देखो हमारा क्रेडिटर था टोटल 15,000। आप अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में देखोगे तो ट्रांसफ़र करते समय हमने क्रेडिटर का अमाउंट लिखा है 15,000। तो जब ये लोग इस क्रेडिटर का पेमेंट करने गए तो इस क्रेडिटर ने इन्हें 5% का डिस्काउंट दिया। तो इफ़ आई कैलकुलेट द 5% ऑफ 15,000, देखिए स्क्रीन पे आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, that is 15,000 into 5 divided by 100, I will get 750। तो इसका मतलब जब ये क्रेडिटर का पेमेंट करने गए 15,000, तब क्रेडिटर ने इन्हें 750 का डिस्काउंट दिया। तो जब आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है तो ऑब्वियसली आप उतना पैसा उनको नहीं दोगे, उतना पैसा सामने वाले ने आपको माफ़ किया है। सो 15,000 माइनस 750, इसका मतलब क्रेडिटर का पेमेंट होगा 14,250। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता, तो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। देयर ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इज 15,000 एंड क्रेडिटर अलाउ देम अ डिस्काउंट ऑफ 5%. So first I will calculate the 5% of 15,000, and how I will calculate that? How do I calculate that? 15,000 into 5 divided by 100. So I will get rupees 750. It means creditor gave him rupees 750 as a discount. क्रेडिटर ने इन्हें 750 का डिस्काउंट दिया है। तो हम देखो मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, अगर 100 रुपये का चीज़ है, सामने वाला 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो हम 100 माइनस 10 उसको 90 रुपीज़ पे करते हैं। सेम लाइक दैट इनका टोटल क्रेडिटर का लाइबिलिटी 15,000 है, क्रेडिटर अलाउिंग देम द डिस्काउंट ऑफ 750, इट मीन्स दे विल पे देम 14,250। मैं माइनस किया, देखो 15,000 में से 750 माइनस किया, सो क्रेडिटर को पे किया जाएगा 14,250। ये पहले फाइनल हो गया। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, ये भी एक्सपेंसेस है। सो ऑल एक्सपेंसेस कम टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री में कंबाइन कर रहा हूँ। एंड वाई आई एम गोइंग टू राइट टू बैंक, बिकॉज इन दिस लास्ट एडजस्टमेंट आदेश या संदेश का नाम नहीं दिया है। सो डेफिनेटली बैंक विल, थ्रू बैंक दे विल पे दिस एक्सपेंसेस। तो ये मेरा पोस्टिंग हो गया। देखो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर 14,250 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, टोटल 17,250। अगेन डेबिट साइड का पोस्टिंग है, सो डेबिट साइड का पोस्टिंग है। सो आई विल राइट द हेडिंग फर्स्ट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देन आई विल राइट अगेन हेडिंग, नॉट द इनर कंटेंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 17,250, being creditor and realization expenses paid. See in this way मैंने जितना भी जो बैलेंस शीट का पोस्टिंग था उसका जरा एंट्री कर दिया, एडजस्टमेंट का जरा एंट्री कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका मैं जरा एंट्री पास करूँगा। सो लेट्स सी, सेम प्रॉब्लम आपके सामने, लेकिन देखो जर्नल मेरा थोड़ा सा मैंने बढ़ा के ले लिया। Now I am going to close my realization first. So if you see carefully, you can see that the total of credit side is 60,000 and the total of debit side will be 52 plus 355 plus 762 and 10 72 250. So मेरा debit side heavy है,
72,250 सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड, देन 72,250 माइनस ये ऊपर का 18 प्लस 42 60,000, अगर मैं माइनस करता हूँ आई विल गेट 12,250। अब इनका रेशो देखो, रेशो आप देखोगे तो प्रॉब्लम के सबसे ऊपर आपको रेशो दिखेगा, ये देखो द रेशो इज़ 3:2। ओके, तो अब ये रेशो मैं ये जो 12,250 है रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन क्रेडिट साइड में। सो आई विल राइट हियर, देखो अगेन मैंने क्या लिखा है, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो जब भी करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम आएगा आपको सारी पोस्टिंग जो पार्टनर से रिलेटेड है वो करंट अकाउंट में करनी है। देन आई विल राइट द नेम ऑफ आदेश एंड संदेश। अब ये अमाउंट कैसे आया देखो, अगेन आपको मैं स्क्रीन पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, दैट इज़ 12,250 इंटू 3/5, जो आदेश को मिला है 7350, एंड 12,250 इंटू 2/5 जो संदेश को मिला है दैट इज़ 4,900 मिला है, मतलब इतना इनको लॉस हुआ है, ये इनको पे करना है। अगेन इसका मुझे जर्नल एंट्री पास करना है, क्रेडिट साइड का पोस्टिंग है। सो आई विल राइट वॉट एवर आई हैव रिटर्न इन इनर साइड। तो पार्टनर के नाम जब भी आते हैं तभी कभी मत लिखो पार्टनर्स कैपिटल, उनके नाम लिख दो, क्योंकि पता चलना चाहिए कितने कौन से पार्टनर को कितना लॉस हुआ है। तो मैं पहले क्रेडिट में अंदर पर्टिकुलर में लिखा है वो लिखूंगा, फिर हेडिंग लिखूंगा। सो मेरा जर्नल एंट्री होगा आदेश करंट अकाउंट डेबिट, संदेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इनको जो लॉस हुआ वो पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। अब देखिए बच्चों, अब तो आपके स्क्रीन पे आपका तो रियलाइजेशन भी ख़त्म हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ है। तो ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बना के देखो, हमने 6 जर्नल एंट्री पास कर दिया, लेकिन अभी आगे का जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना होगा। उस वर्किंग नोट से हमें पता चलेगा कि करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, फिर वो करंट अकाउंट का एंट्री पास करेंगे, और फाइनली कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है, फिर कैपिटल अकाउंट का एंट्री पास करेंगे। तो 2 जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे पहले एक वर्किंग नोट बनाना होगा। अब ये वर्किंग नोट भी मैं कैसे बनाने वाला हूँ, सिंपली थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन करो। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, हमेशा याद रखो, अब मैं जो वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ उसमें मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, जो अमाउंट पार्टनर लोगों के क्रेडिट में आने वाला है, फिर कैपिटल अकाउंट में आने दो या करंट अकाउंट में आने दो, क्रेडिट साइड में आने वाला अमाउंट आपको प्लस करते जाना है और डेबिट साइड वाला अमाउंट आपको माइनस करना है। जैसे सी जब एंट्री आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। देखो मैं वर्किंग नोट शो कर रहा हूँ। सो वर्किंग नोट टू आदेश एंड संदेश, जैसे कि मैंने बताया ये करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम है, तो मैं शुरुआत करूंगा करंट अकाउंट के बैलेंस से। इस क्वेश्चन में आपने ठीक से देखा होगा, तो दोनों का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था देखो, ओपनिंग बैलेंस दोनों का था, आदेश का 3,000 और संदेश का 2,000। ये देखो मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ओपन लिखा है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। हमें ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिया था, मतलब जब हम इसका लेजर में पोस्टिंग करते तो हम इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के राइट साइड में, मतलब करंट क्रेडिट साइड में लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वो वाला बैलेंस है। तो उसी पार्टनर करंट अकाउंट को अभी नज़र के सामने रखो। जो एंट्री आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट आप लिखने वाले हो वो सब हम ऐड करते जाएंगे, और जो अमाउंट आप पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने वाले हो उसे हम लेस करते जाएंगे। तो समझो 1-2 मिनट के लिए सिर्फ आपको अकाउंट बनाना नहीं है। देखो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए आपको सिर्फ इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि सपोज़ आपने करंट अकाउंट बना दिया और ये आपका करंट अकाउंट का पहला पोस्टिंग है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आदेश के कॉलम में 3,000 और संदेश के कॉलम में 2,000। फिर करंट अकाउंट में और कौन सी एंट्री हम अगर करते, अगर हम करंट अकाउंट बनाते तो हम कौन सी एंट्री करते, तो देखो जनरल रिजर्व तो नहीं है, अगर जनरल रिजर्व होता तो हम जनरल रिजर्व की एंट्री करते। तो ऐसा और कौन सा एंट्री इस प्रॉब्लम में हो गया, तो वो एंट्री हो गया, देखो आदेश ने बिल्स पेबल का पेमेंट किया था, उसका एंट्री हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले स्लाइड में देखा होगा आपने कि आदेश ने जो बिल्स पेबल का पेमेंट किया था वो हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा था, टू आदेश करंट अकाउंट। तो वो जो हमने
वो जो हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा था टू आदेश करंट अकाउंट, उसका सेकेंड एंट्री ऑब्वियसली किधर हुआ रहेगा, उसका सेकेंड एंट्री हुआ रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, सिर्फ आदेश के कॉलम में 3000। तो अभी मैंने कहा करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो एंट्री होने वाला है वो आप इस वर्किंग नोट में प्लस करते जाओगे। तो क्योंकि वो 3000 का एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में होने वाला था जो आदेश ने बिल्स पेबल का पेमेंट किया था, तो वो अब मैं इसमें ऐड करूँगा। डिस्चार्ज ऑफ बिल्स पेबल सिर्फ देखो आदेश के कॉलम में, क्योंकि आदेश ने वो 3000 पे किया था। बस हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये एक ही एंट्री क्रेडिट साइड में होने वाली थी। अब दूसरी और कौन सी एंट्री थी जो रियलाइजेशन में से पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाने वाली थी, तो वो था लॉस। हमारा लॉस आया था, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लॉस आया था टोटल 12,250। अब वो क्रेडिट में आया था, तो जब मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखता हूँ बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो ऑब्वियसली उसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में हुआ रहेगा। अगर मैं अकाउंट बनाता, अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाता, तो वो जो लॉस हुआ है उसका सेकेंड एंट्री मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में करता। मैं डेबिट में लिखता टू रियलाइजेशन, पहले पार्टनर का लॉस जो भी है आई थिंक कुछ 7350, और जो दूसरा संदेश को मिला था 4900, तो डेबिट में करता। और अभी मैंने आपको बताया आप पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जो जो लिखने वाले हो वो प्लस करोगे, और डेबिट में जो जो लिखने वाले हो माइनस करने वाले हो। तो ये देखो डेबिट वाला एंट्री मैं भी माइनस कर रहा हूँ, दैट इज पहले मैंने ये टोटल कर लिया। सी लॉस ऑन रियलाइजेशन आदेश का 7350 और संदेश का 4900। देखो ये ब्रैकेट में डाला है मैंने, डेबिट वाली जितनी भी अमाउंट है वो हम माइनस करने वाले हैं, और क्रेडिट वाली जितनी भी अमाउंट है वो हम प्लस करने वाले हैं। तो इफ़ आई डिडक्ट दिस 7350 फ्रॉम 6000, ऑब्वियसली मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। एंड इफ आई डिडक्ट दिस 4900 फ्रॉम 2000, अगेन वो भी आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा। तो क्या आंसर आएगा देखो, 1350 आदेश का और 2900 संदेश का। ये बैलेंस किधर आने वाला है, अगेन इमेजिन करते हैं, ये बैलेंस आने वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में, सॉरी नॉट अ डेबिट में, क्योंकि आपका डेबिट साइड हेवी है। तो ये बैलेंस आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। मैं 2 मिनट के लिए आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट सिर्फ बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इस प्रॉब्लम में पार्टनर करंट अकाउंट बनाता तो मेरे पार्टनर करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती। सबसे पहले आता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आदेश के कॉलम में 3000 और संदेश के कॉलम में 2000 क्रेडिट साइड में। फिर ये जो बिल्स पेबल डिस्चार्ज का एंट्री आता बाय रियलाइजेशन, आदेश के कॉलम में 3000 और संदेश के कॉलम में डैश। और फिर लॉस वाला एंट्री डेबिट में आता टू रियलाइजेशन, आदेश के कॉलम में 7350 और संदेश के कॉलम में 4900। सो ऑब्वियसली डेबिट साइड का अमाउंट हेवी है, देखो 7350 और 4900। मतलब अगर मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करता तो मेरा डेबिट साइड हेवी होता और बैलेंस क्रेडिट साइड में आता। तो क्या आता बैलेंस क्रेडिट साइड में, 1350 आदेश के कॉलम में और 2900 संदेश के कॉलम में। तो ये जर्नल एंट्री हमारा पास करना बाकी है। क्रेडिट में बैलेंस आया पार्टनर्स करंट अकाउंट के, याद रखो। और जब हम उसे क्लोज करते, जब हम पार्टनर्स करंट को क्लोज करते तो क्या लिखते उधर, उधर हम लिखते बाय कैपिटल अकाउंट। तो मेरा नेक्स्ट जर्नल एंट्री मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट जब मैं क्लोज करता तो मैं क्रेडिट में लिखता बाय कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर में लिखता बाय कैपिटल अकाउंट और आदेश के कॉलम में 1350 और संदेश के कॉलम में 2900। तो अभी मैंने जो आपको रूल बताया जर्नल एंट्री का, क्रेडिट वाला एंट्री रहेगा तो हम पहले पर्टिकुलर के अंदर जो लिखा है वो लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे। तो मैं अभी आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। तो मेरा ये करंट अकाउंट क्लोज करने वाला जर्नल एंट्री क्या होगा, सुनो। दैट जर्नल एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट, अंदर में बाय कैपिटल अकाउंट लिखने वाला हूँ। तो आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर मैं हेडिंग लिखने वाला हूँ। हेडिंग तो करंट अकाउंट है, टू आदेश करंट अकाउंट
एंड टू संदेश करंट अकाउंट, और यही दो अमाउंट 1350 2900। डोंट वरी, ये एंट्री मैं आपको शो करूँगा। बट बिफोर दैट, जब मैं करंट अकाउंट क्लोज करूँगा, ऑब्वियसली ये बैलेंस मैं ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा तो देखिए किस तरह कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र होने के बाद किस तरह उधर मेरा बैलेंस आने वाला है। क्योंकि अभी जैसे अभी हमने करंट अकाउंट इमेजिन किया, वैसे 2 मिनट के लिए भी हम लोग कैपिटल अकाउंट इमेजिन करते हैं। तो अगर इसी प्रॉब्लम में मैं कैपिटल अकाउंट बनाता तो क्या लिखता कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी उनका कैपिटल दिया है दैट इज़ 20,000 14,000 है, वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता। और ये जो बैलेंस आपका 1350 और 2900 जो बैलेंस है, ये आपका करंट अकाउंट क्लोज करके करंट के क्रेडिट में आया था। ये बैलेंस आपका कैपिटल के डेबिट में चला जाता, और फिर आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज होता। तो क्या अमाउंट होता कैपिटल अकाउंट का? देखो, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 20,000 एंड 14,000। तो अब ये -1350 में से 20,000 मैं माइनस करूँगा, और 2900 में से 14,000, तो फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट इनको मिलने वाला है आदेश को 18,650 और संदेश को 11,100। स्क्रीन पे आपको मैंने ऑलरेडी इमेजेस दिखाए हैं, उस इमेजेस को देख के आप समझ सकते हो कि किस तरह करंट अकाउंट का इमेज जो मैंने इससे पहले आपकी स्क्रीन पे चला गया, देखो कि 1350 किस तरह करंट अकाउंट के क्रेडिट में आए थे, और 2900 संदेश के और 1350 आदेश के। उसी तरह अभी का इमेज आपको देख के पता चलेगा किस तरह हमारा ये जो आदेश है उसके कैपिटल अकाउंट में 18,650 आया और संदेश के 11,100 आया। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये सब दिखाना नहीं है, ये क्योंकि उतना वक्त आपके पास नहीं होगा। तो ये वर्किंग नोट शो करने के बाद अभी हम वो फाइनल 2 जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री हमारा वो वापस स्क्रीन पे देख लो। आप देखो, अगर करंट अकाउंट में बनाता तो करंट अकाउंट में बैलेंस कौन से साइड आता? देखो, बैलेंस करंट अकाउंट में राइट साइड आया है, और उधर देखो अंदर मैंने क्या लिखा है, बाय कैपिटल अकाउंट। अब उसका मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड का एंट्री क्रेडिट साइड का एंट्री है, तो पहले पर्टिकुलर के अंदर लिखा है वो लिखूंगा। जैसे आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट। अब मैं हेडिंग लिख रहा हूँ ये, टू संदेश करंट अकाउंट। नरेशन, बीइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये मैंने वो जरा एंट्री पास किया है जिसमें मैंने पार्टनर का करंट अकाउंट क्लोज कर दिया। अब वापस स्क्रीन पे देखिए, अभी आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रहा है कैपिटल अकाउंट का। देखिए आप, कैपिटल के क्रेडिट में आपको बैलेंस दिख रहा है, दैट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, और डेबिट में ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया है वो दिख रहा है आपको। और उसको क्लोज करने के बाद देखो, आपको जो अमाउंट दिख रहा है वो डेबिट साइड में है। सो डेबिट साइड में अमाउंट है, तो क्या करूँगा मैं, पहले हेडिंग, और फिर जो पर्टिकुलर के अंदर टू लिखा है वो टू बैंक आना चाहिए। तो देखिए, ये जो शुरुआत से मैं आपको रूल बताते आ रहा हूँ कि डेबिट का पोस्टिंग करते समय पहले उस अकाउंट का हेडिंग लिखना है, और बाद में पर्टिकुलर के अंदर आपने जो टू लिखा है, जैसे अभी टू बैंक लिखा है, वो लिखना है। तो देखो, मेरा फाइनल सेटलमेंट का जरा एंट्री हो गया, आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज 18,650 and 11,100, 29,750 being फाइनल सेटलमेंट मेड। तो प्रॉब्लम के साथ जो स्क्रीन पे आपको इमेजेस दिख रहे अगर वो आपने हर मेरे सेंटेंस के साथ प्रॉपरली देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह मैंने ये 8 टोटल जर्नल एंट्री पास की है। और ये रूल है कि जितनी भी जर्नल एंट्री आपने पास की है उसका दोनों साइड का डेबिट का क्रेडिट का टोटल लिखना है आपको। तो ये सब टोटल पूरे 8 एंट्री का मेरा टोटल आ रहा है 1,78,500। सो ये आपका डिसोल्यूशन का फरवरी 2020 में जो 12th कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ, उनका 2 मार्च को जो बीके का पेपर हुआ था उसमें ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जर्नल एंट्री के लिए। वो मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। देखो, बिना लेजर बनाए हमने ये पूरा प्रॉब्लम
जर्नल एंट्री, क्योंकि ये जर्नल एंट्री वाला प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपको जर्नल एंट्री के लिए मार्क्स मिलेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी योर वर्किंग नोट। ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे नहीं सर हम इसमें पूरा बना के फिर वो करते हैं, तो देखो आपका 40 to 45 मिनट डिसोल्यूशन में ही चला जाएगा, फिर आपके बाकी अकाउंट्स के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए ये वर्किंग नोट का कैलकुलेशन और ये अकाउंट को इमेजिन करके जर्नल एंट्री पास करना, ये आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।